आपका गुड एक बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम 7th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स आगे कंटिन्यू करेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्टमक की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा। हम डाइजेस्टिव कैनाल को एक एक करके पढ़ रहे हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग है। हमने पहले भी देखा कि वो 7.5 मीटर लंबी है, फिर भी किस तरह से उसका गुच्छा बना के हमारे पेट में रख दिया गया है। It receives some secretions from the liver and the pancreas. Besides, its walls also secrete juices. तो ज़्यादातर जो डाइजेशन होता है, पाचन क्रिया होती है फूड की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, क्योंकि इसमें 3 जगह से जूसेस आते हैं, आपको याद रखने हैं। पहला है लीवर, दूसरा है पेनक्रियाज और तीसरी है ये खुद भी वॉल से सिक्रेट करती है। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen in the right side. It is the largest gland in our body. ये एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है लीवर। इसके अंदर से जूसेस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। और ये डाइजेस्टिव जूसेस ये कहाँ सिचुएट होता है? एब्डोमेन, हमारी जो नाभि होती है उसके बिल्कुल राइट साइड में ऊपर होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का। इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो ये बाइल जूस सिक्रेट करता है फूड पैक्ट करने के लिए, और इसका बाइल जूस जो है वो लीवर में स्टोर नहीं होता, वो एक गॉल ब्लैडर नाम की जगह पे स्टोर होता है। ये देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये रहा गॉल ब्लैडर। आगे है द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस से क्या होता है? फैट्स का डाइजेशन होता है, फैट्स पचते हैं हमारे अंदर। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। और पैनक्रियाज बिल्कुल स्टमक के नीचे लोकेटेड होती है। ये देखिए, ये री पैनक्रियाज क्रीम कलर की ग्लैंड है, ये री पैनक्रियाज देख पा रहे होंगे आप। The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins and changes them into simpler forms. और जो पैनक्रियाटिक जूस है, जो पैनक्रिया से निकलने वाला जूस है, वो फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करके उन्हें ब्रेक डाउन करता है। The part partially digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all components of food. यानी कि हमारा जो पाचन है, जो डाइजेशन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले तो वो दोनों जूस एक्ट करते हैं, अब खुद का उसका जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एक्ट करता है। जो भी बचता है पार्शली डाइजेस्टेड फूड, उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट बना देता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दी प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। ये इन्होंने सारों की कम्प्लेक्स और सिंपल फॉर्म दी हुई है। कम्प्लेक्स पहले दी हुई है, जैसे कार्बोहाइड्रेट सिंपल है ग्लूकोज, फैट्स कम्प्लेक्स है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सिंपल है, प्रोटीन्स कम्प्लेक्स है, अमीनो एसिड सिंपल फॉर्म है जो हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व कर सकती है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को पूरी को कैसे मिलते हैं? The digested food can now pass into the blood vessels in the walls of intestine. अब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो खाना हमने पचा लिया है, जो न्यूट्रिएंट हमें मिल गए हैं, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के ब्लड वेसल्स के अंदर बहते हैं। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इसी सोखने के प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विलाई, सिंगुलर विलस। इसके अंदर फिंगर लाइक यानी कि ऐसी खड़ी हुई इसकी वॉल्स के ऊपर आउटग्रोथ्स होती हैं, जिसको विलाय बोलते हैं, सिंगुलर को विलस बोलते हैं। कैन यू गैस व्हाट इज द रोल ऑफ विलाय? तो इस विलाय का रोल क्या होता है? द विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। देखिए, अगर एक तो आप सीधी लाइन खींचें वो ज़्यादा लंबी होगी, या एक ऐसी उबड़ खाबड़ लाइन खींचें वो ज़्यादा लंबी होगी। अगर हम धागे से उबड़ खाबड़ लाइन बनाते हैं तो उससे ज़्यादा धागा लगता है। इसी तरह से जब विलाय होते हैं उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन का। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। जैसे विलस इस तरह से बाहर निकली हुई है, उसके बिल्कुल सरफेस के साथ ब्लड वेसल्स बहती हैं। जो भी विलाय ऑब्जॉर्व करता है वो ब्लड से सारे जगह हमारे शरीर में पहुंच जाता है। The surface of the villi absorbs the digested food material, और विलाय हमारे फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करती है। The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. तो यही सब्सटेंसेस फिर ब्लड से हमारे अलग अलग हिस्सों में जाते हैं बॉडी के, और फिर इनका यूज़ करती है बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इस यूज़ करने के प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. अब ग्लूकोज सेल में जाकर काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, इसलिए ग्लूकोज को भी सेल क्या करती हैं? ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में
तोड़ देते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी हम काम करने में यूज करते हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और ऐसा फूड जो ना तो डाइजेस्ट हो पाता है ना अब्जॉर्ब हो पाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा चौड़ी और छोटी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर, ये लगभग 1.5 मीटर की होती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसके अंदर से पानी और कुछ साल्ट्स एब्जॉर्ब करती है अपनी वॉल से। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। और वहाँ से जो रिमेनिंग सेमी सॉलिड फेसेस होते हैं वो रेक्टम में पहुँचते हैं और वहाँ पर रहते हैं। द फैकल मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम और खाते हैं वो एनस से हमारा जो पहला अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड इजेशन। और इस बाहर निकालने के प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे डाइजेशन होता है? Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने देखा होगा काउज वगैरह जो एनिमल्स होते हैं वैसे ही च्यू करते रहते हैं, वो खा नहीं रहे होते फिर भी च्यू करते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। वो क्या करते हैं, वो जब उनको खाना मिलता है तो वो एक साथ बहुत सारा खा लेते हैं, निगल जाते हैं और उनको एक रूमेन नाम के पार्ट में स्टमक के स्टोर कर लेते हैं। Here the food gets partially digested and is called cud. यहाँ पे फूड पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, आधा डाइजेस्ट हो जाता है और उस आधे डाइजेस्ट फूड को बोलते हैं कड। तो पहली वांट्स टू नो व्हाई दिस एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपर्ली एट अ टाइम दैट दे टेक इन। वो पूछना चाहती है कि वो तभी क्यों नहीं च्यू करते। तो बुजू वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस लाइक द कैटल डू। तो इन दोनों का आंसर हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। But later the cud returns to the mouth in small lumps and the animal chews it. The process is called rumination and these animals are called ruminants. तो जो कड होता है वो आधा डाइजेस्ट होता है, इसे पूरा डाइजेस्ट करने के लिए उसे चबाना पड़ेगा। तो एनिमल क्या करते हैं, पेट से अपना खाना वापस मुंह तक लाते हैं उगलकर और फिर उसे चबाते रहते हैं। इसको प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन और इन एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. जो ग्रास होती है सेल्यूलोस बहुत होता है उसमें। सेल्यूलोस एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते लेकिन रूमिनेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि इनके रूमन नाम के देखिए इस जगह में बैक्टीरियाज होते हैं जो सेल्यूलोस को तोड़ सकते हैं। Many animals including humans cannot digest cellulose. इसलिए हम घास नहीं खा सकते, हम जो पशु खाते हैं वो नहीं खा सकते। Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called caecum between the esophagus and the small intestine. छोटे एनिमल्स जैसे हॉर्स है, रैबिट है, इनके एक बड़ा सा सैक होता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के बीच में। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो यहाँ पे भी जो सेलुलोस है वो इसी सैक की मदद से डाइजेस्ट होता है कैकम की वजह से, जो ह्यूमंस में नहीं होते हैं। So far you have learnt about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and a digestive system. हमने ये पढ़ा कि किस तरह एनिमल्स का बड़ा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरा, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका ना तो कोई मुंह होता है ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, फिर वो खाना कैसे खाते हैं और पचाते हैं। इन दिस सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब नीचे हम एक बहुत सिंगल सेल माइक्रोस्कोप से देखा जाने वाला अमीबा का फूड कैसे अंदर जाता है वो देखेंगे। ये देखिए अमीबा की पिक्चर आपको दी हुई है, ये इन्होंने जूम किया हुआ है। ये अमीबा बहुत छोटा होता है, पानी के पास रहता है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जो है पॉन्ड वाटर में बहुत छोटा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। अमीबा की एक सेल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है, अंदर एक न्यूक्लियस होती है काफ़ी बड़ी और छोटे छोटे बबल जैसे वैक्यूल्स होते हैं। इन इट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वो लिक्विड होता है जो किसी भी सेल के अंदर होता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट शेप एंड पोजीशन। अमीबा जो है अपनी शेप को बदलता रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं होता। देखिए इसकी किस तरह से बिखरी सी शेप है, इसे कभी इसका ये पैर इधर चला जाएगा इस तरह से। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड।
ये क्या करता है, कैप्चर, यहाँ पे मान लीजिए इसके पास फूड पार्टिकल आ गया है, ये रहा, तो ये क्या करेगा, उसके आर बार अपने इस तरह से फिंगर जैसी दो स्ट्रक्चर बना लेगा, स्यूडोपोडिया बोलते हैं जिनको, वो इस फूड पार्टिकल को एक जगह बंद कर लेंगे दोनों मिलकर, और फिर ये फूड पार्टिकल अंदर चला जाएगा। Amoeba feeds on some microscopic organism. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. तो देखिए जैसे ये फूड पार्टिकल है, इसके आर बार वो अपने स्यूडोपोडियास डाल के उसको अपने अंदर ले लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, फिर वो एक फूड वैक्यूल में जाता है जो छोटा फूड है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, फिर वहाँ पे उस पर जूसेस एक्ट करते हैं उसे तोड़ने के लिए। They act on the food and break it down into simple substances, उसे सिंपल बनाया जाता है। Gradually the digested food is absorbed, और धीरे 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 digested food पूरे अमीबा में absorb हो जाता है। The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication, और जो absorbed substances हैं वो अमीबा के बढ़ने के लिए, उसकी मेंटेनेंस और उसके और आगे पैदा होने के लिए बनाए जाते हैं। The undigested residue of food is expelled out by the vacuole, और जो खाना अब्जॉर्ब नहीं हो पाता वो वैक्यूल बाहर निकाल देती है स्यूडोपोडिया बनाकर। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। तो डाइजेशन लगभग देखें तो सभी में एक ही है, वो खाना अंदर लेते हैं, पचाते हैं और बाहर निकाल देते हैं। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगले चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे, कैसे फूड हमारी बॉडी में इधर उधर जाता है। तो आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ये डायरिया वाला जो सेक्शन है आप खुद पढ़ेंगे, काफ़ी इजी है, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, आज आपका होमवर्क आप ग्रुप में डाल दिया जाएगा।